बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर ऑफिस जाने से पहले मुझे खाना बनाने का सामान खरीद कर दे जाता था, लेकिन उस दिन उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो जल्दी चला गया। मैं 10:30 बजे सामान खरीदने चली गई। वापसी पर मैं गली से गुजर रही थी कि अचानक मेरी नजर कचरे के ढेर पर पड़ी तो वहाँ सोई हुई एक बच्ची थी। मैं रुक गई। मैंने आस पास देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इस बच्ची को देखकर मुझे हैरत हो रही थी। बच्ची बहुत प्यारी और गोल मटोल थी। मैंने आगे बढ़कर कचरे के ढेर से बच्ची उठाई और घर चली गई। मालूम नहीं किसकी बच्ची थी और वो इसे क्यों कचरे के ढेर पर फेंक गए थे। बच्ची की उम्र 2 साल के लगभग थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अल्लाह पाक ने मुझे घर बैठे ही बच्ची की नेमत से नवाज दिया। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। 1 महीना पहले मैंने लेडी डॉक्टर को चेक कराया था, तो उसने बताया कि तुम बांझ हो और कभी माँ नहीं बन सकती। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर मैं लर्ज गई। मुझे इकबाल का ख्याल आया कि अगर मैं उसे बताऊंगी कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती, तो हो सकता है वो मुझसे बदजन हो जाए और मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। इसलिए मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ, बस अल्लाह पाक की तरफ से देर है। वो मुतमईन हो गया। हमारी शादी पसंद की थी। हम एक ही कॉलोनी में रहते थे। हम एक दूसरे को पहली ही नजर में दिल दे बैठे थे और फिर शादी कर ली। इकबाल मामूली तनख्वाह पर एक फैक्ट्री में जॉब करता था। उसके वालिदैन जिंदा नहीं थे, वो अकेला रहता था। कचरे के ढेर की वजह से बच्ची का लिबास खराब हो गया और उसमें से बदबू आ रही थी। मेरे पास बच्चों के कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी शादीशुदा और बाल बच्चों वाली सहेली से छोटे बच्चे के कपड़े मंगवा लिए। बच्ची को नहलाने धुलाने और कपड़े पहनाने के बाद उसे फीटर से दूध भी पिलाया। बच्ची बड़ी सब्र वाली थी। वो मुझे देखकर रोई नहीं थी, बल्कि खिलखिलाती ही रही। मैं सारा दिन सोचती रही कि जब शाम को इकबाल घर आएंगे और बच्ची को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगी। शाम को इकबाल जब घर आए और मेरी गोद में बच्ची को देखा तो हैरान हुआ। ये किसकी बच्ची है? ज़ैनब, इकबाल ने कुर्सी पर बैठते हुए इश्तियाक भरे अंदाज में पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इकबाल, ये हमारी बच्ची है। इकबाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और कहने लगा, ये क्या कह रही हो ज़ैनब? हमारी बच्ची कहाँ से आ गई? तुम्हें तो हमल ठहरा ही नहीं था। कुछ अरसे पहले ही तुम्हारा टेस्ट हुआ था। लेडी डॉक्टर ने बताया था कि जब अल्लाह को मंजूर होगा बच्चा हो जाएगा, और अब तुम कह रही हो कि यह हमारी बच्ची है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैंने बच्ची को बिस्तर पर लटाया और उठकर इकबाल के पास बैठ गई। देखो इकबाल, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। सुबह मुझे ये बच्ची कचरे के ढेर से मिली थी। इतना कहने के बाद मैंने सारी बात उसे बता दी। ये भी बता दिया कि अब मैं इसे खुद पालूंगी। इकबाल गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, ज़ैनब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पहले ही हमारे हालात बहुत खराब हैं। तनख्वाह से घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, फिर तुम किसी के गुनाह की पोटली उठाकर घर ले आई हो। सॉरी, मैं इस बच्ची का खर्चा नहीं उठा सकता। तुम इसे जहाँ से उठा लाई हो जाकर वहीं फेंक आओ। बाल की संग दिली पर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं इकबाल, मैं इस मासूम बच्ची को कचरे के ढेर पर दोबारा नहीं फेंक कर आऊं। ये इंसान है, इसे कुत्ते बिल्ली तो चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मैं इसे पालूंगी। इकबाल मेरी बात नहीं मान रहा था और गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया। उसकी सिर्फ एक ही रट थी कि मैं इसे कहां से खिलाऊंगा। पहले ही मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था। उसने ये बच्ची मेरे हवाले की थी तो इसका खर्चा भी वही देगा। रात भर मेरी और इकबाल की इस बच्ची के हवाले से बहस होती रही, जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। अगले दिन इकबाल ने फैक्ट्री जाने से पहले कहा था कि मैं शाम को वापस आऊं तो ये बच्ची मुझे घर में नजर ना आए। मैंने इकबाल की बात अनसुनी कर दी। मैं जानती थी वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। उसे वक्ती तौर पर गुस्सा और अखराजात की परेशानी है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैंने अम्मा को फोन करके अपने पास बुलाया और उसे सारी बात बता दी। अम्मी भी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बाजार से बच्ची के लिए कपड़े और देकर चीजें ला कर दी। इकबाल जिस फैक्ट्री में जॉब करता था वहाँ 2 शिफ्टें चलती थी। इकबाल की ड्यूटी कभी दिन की होती तो कभी नाइट ड्यूटी में वो रात 10 बजे जाता और सुबह 6:30 बजे वापस आ जाता था। अगले ही दिन उसकी नाइट ड्यूटी शुरू हो गई, जो 15 दिन पर थी। शाम को इकबाल घर आया और बच्ची को देखा तो उसने मुझसे झगड़ा किया और अपने कमरे में सोने की बजाय दूसरे कमरे में सो गया।
मैंने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। हमारे घर रोज बहस होती और आखिर इकबाल का दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होता जा रहा था। एक सुबह मैं बेदार हुई तो अचानक मेरी नजर बच्ची के तकिए के पास पड़ी नोटों की गुट्ठी पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ी। मैंने गुट्ठी उठाई और देखा तो हैरान रह गई। वो 100 के करारे नोटों की गुट्ठी थी। मैं इकबाल के पास गई और उसे नोटों की गुट्ठी दिखाई तो वो भी हैरान रह गया। इतने सारे नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए? इकबाल ने मुझे मशकूक नजरों से घूरते हुए पूछा तो मैंने उसे बताया कि मैं बेदार हुई तो बच्ची के सरखाने ये पड़ी हुई थी। उसने पैसे गिने तो वो 5000 रुपए थे। आखिर ये गुट्ठी तुम्हारे कमरे में कैसे चली गई? वो सोचते हुए बड़बड़ाया। मैंने कहा ज्यादा ना सोचो, ये अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई है। अब बच्ची के सरहाने कैसे पहुंची ये मत सोचो, अल्लाह ने इस बच्ची के रिज्क का खुद ही बंदोबस्त कर दिया है। इसके बावजूद इकबाल इस बच्ची को पालने के हक में नहीं था। मुझे भी हैरत थी कि मेरे कमरे में आखिर कौन नोटों की गट्ठी रख कर गया होगा। मैंने उसी रोज इन पैसों से बच्ची की जरूरियात की चीजें खरीदी। सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा था लेकिन मुझे यूं लगता था जैसे मैं ही इसकी हकीकी माँ हूँ और मैंने ही इसे जन्म दिया है। बच्ची भी मुझसे मानूस होगी। जिस दिन बच्ची के तकिए के पास गुट्ठी मिली तो वो सोमवार का दिन था। वक्त गुजरता गया। अगली सोमवार भी वैसा ही हुआ। मैं जब नींद से बेदार हुई तो बच्ची के सरहाने 100 के नोटों की एक गुट्ठी पड़ी हुई थी। इकबाल अभी तक नाइट ड्यूटी से वापस नहीं आया था। मैंने नोटों की गुट्ठी उठा के अपने कमरे से निकल आई। बैरूनी दरवाजा भी बंद था। फिर कौन कैसे नोटों की गुट्ठी मेरे कमरे में रख गया? थोड़ी देर के बाद इकबाल भी आ गया। वो भी नोटों की गुट्ठी देखकर हैरान हो रहा था। फिर उसने कहा, ज़ैनब, यकीनन अल्लाह का फरिश्ता नोटों की गुट्ठी रख कर जाता है। तुम ठीक कहती थी कि अल्लाह ने अगर बच्चा भी दिया है तो वो उसके अखराजात के लिए पैसे देगा। ठीक है, अल्लाह को यही मंजूर है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। तुम बच्ची पालो, आज से ये हमारी बेटी है। हम इसका मिलकर अच्छा सा नाम रखेंगे। मैंने शुक्र की सांस ली कि मेरे शौहर का दिल बच्ची के हवाले से नरम हो गया था, लेकिन मैं भी तजस्सुस में थी। हमने बच्ची का नाम रखने के लिए बहुत से नाम सोचे और बिला आखिर हमने उसका नाम खुशबख्त रख दिया। बच्ची हमारे घर क्या आई, हमारे घर रौनक ही आ गई। पहले हमारा घर सूना सूना सा था, लेकिन अब घर के दरो दीवार बच्ची के कहकों और रोने से गूंजते रहते थे। मुझे भी बच्ची की सूरत में जीने की वजह मिल गई। वो भी यूं लगता था जैसे खुशबख्त हमारी सगी औलाद हो। इकबाल भी इसे गोद में उठाता। दिन को जब वो सोकर उठता तो बाकी वक्त इसके साथ गुजारता। मैं शिकवा करती कि इकबाल, तुम तो बच्ची में खोकर मुझे भूल ही गए हो। मेरी बात पर वो हंस देता, कहता कि ये बच्ची भी तो तुम्हारी ही वजह से इस घर में आई है, इसलिए तुम्हें भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छुट्टी वाले दिन मैं और इकबाल खुशबख्त को लेकर पार्क में घूमने फिरने गए। मैं और खुशबख्त घास पर बैठे खेल रहे थे कि जबकि इकबाल हमारे लिए आइसक्रीम लेने गया हुआ था। मैंने नोट किया कि एक बेंच पर बैठी औरत मुसलसल खुशबख्त को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। फिर वो मेरे पास आई और कहने लगी, बहन, क्या मैं इस बच्ची को प्यार कर सकती हूँ? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची है। मुझसे रहा ना गया तो मैं आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह से मेरी बच्ची है ही इतनी खूबसूरत कि उस पर प्यार आता है। उस औरत ने खुशबख्त को गोद में उठाया और खूब प्यार किया। वो उसे यूं प्यार कर रही थी जैसे वो इसकी बिछड़ी हुई बच्ची हो। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मैंने उससे पूछा कि बहन, क्या तुम्हारी कोई औलाद नहीं? उसने नम आंखों से मुझे देखा, लेकिन कोई जवाब देने की बजाय उसने खुशबख्त को मुझे पकड़ाया और चली गई। मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखती रह गई। कुछ पल के बाद इकबाल भी आ गया। उसने उस औरत के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। इकबाल कहने लगा, ख्याल किया करो, ऐसी नौसरबाज औरतें भी होती हैं जो बच्चों को प्यार करने के बहाने उठा कर ले जाती हैं। इकबाल की बात पर मैं अंदर तक दहल गई थी और मैंने बेखुदी के आलम में खुशबख्त को अपने सीने से चिमटा लिया। बच्ची के दूर होने के तस्वुर से ही मेरी रूह लर्ज गई। रात को हम देर से घर पहुंचे तो बहुत थक चुके थे, इसलिए सो गए। अगले दिन सोमवार था और मैं भूल ही गई थी सोमवार की सुबह को ही खुशबख्त के सरहाने नोटों की गुट्ठी पड़ी होती है। सुबह खुशबख्त के रोने की वजह से मेरी आंख खुली। इकबाल सो रहा था। मैंने बच्ची को चुप कराया कि अचानक मेरी नजर तकिए के पास पड़ी नोटों की गुट्ठी पर पड़ी तो मैंने उसे उठा लिया। तब याद आया कि आज तो सोमवार है और हर सोमवार की सुबह ही तकिए के पास नोटों की गुट्ठी रखी होती है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नोटों की गुट्ठी तकिए के नीचे से रख दी। सुबह जब इकबाल बेदार हुआ तो मैंने नोटों की गुट्ठी उसे दे दी। वो भी हैरान था और खुश भी था। पता नहीं नोटों की गुट्ठी कब तकिए के पास रखी गई थी।
हर सोमवार ही ऐसा हो रहा था। इन पैसों की बदौलत हमारे घर में खुशहाली आ चुकी थी, तंगदस्ती दूर हो गई। खुशबख्त वाकई हमारे लिए खुशबख्त ही साबित हुई। मैं दरअसल देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन था जो सोमवार की रात को आकर खुशबख्त के तकियों के पास नोटों की गुट्ठी रखकर चला जाता था। उसे देखने के लिए मुझे रात भर जागना था। चुनाचा मैंने अगली सोमवार की रात सोने का नाटक करना था। मैं सोमवार की रात का शिद्दत से इंतजार करती रही। इन्हीं दिनों इकबाल की नाइट ड्यूटी थी और फिर जब सोमवार की रात आई और इकबाल ड्यूटी पर चला गया तो मैंने सोने की बजाय सोने का नाटक करने लगी। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। अजीब अजीब से ख्यालात दिमाग में आ रहे थे। जागते जागते रात के 2 बज गए, लेकिन बच्ची के तकिए के पास पैसे रखने वाला न आया। फिर मैंने सोचा कि शायद गुट्ठी रखने वाले को इल्म हो गया होगा कि मैं जाग रही हूँ, इसलिए उसने पैसे रखने का इरादा तर्क कर दिया होगा। मैंने मजीद 2 घंटे जागती रही। फिर जब नींद सताने लगी तो मैं सोने का इरादा कर लिया। आंखें बंद ही थी कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई हमारी घर की दीवार फलांग कर आया है। खौफ से मेरा दिल दहल उठा। मैं उठना चाहती थी लेकिन मेरा वजूद बेजान हो गया। जिस्म लर्जने लगा। कुछ पल गुजरे थे, मुझे चाबों की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दबे कदमों से चलता हुआ कमरे की तरफ आ रहा हो। मेरे कमरे में नाइट बल्ब चल रहा था। किसी ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो मैं उसे देखकर डर गई। वो एक मर्द था जिसे देखकर मेरी रूह लर्ज गई। उसने खुशबख्त के तकिए के पास पैसे रखे और वो जाने ही लगा कि मैं उठ गई। मुझे उठता देखकर वो भी मर्द डर गया। उसने भागना चाहा लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक दिया। कौन हो तुम और बच्ची के तकिए के पास पैसे क्यों रख के जाते हो? मैंने गौर से उसे देखते हुए कहा। वो घबराते हुए कहने लगा, बीबी जी मुझे जाने दे, मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने भी ठान लिया था कि आज मालूम कर कर ही रहूंगी। तभी मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हें बताना होगा। बताओ। ये कहते हुए मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी कि वो जवान लड़का खौफजदा और परेशान दिखाई दे रहा था। वो मुझे कहने लगा, मुझे बीबी जी पैसे रखने के लिए यहाँ भेजती है, मैं मजीद कुछ नहीं बता सकता, खुदा के लिए मुझे जाने दे। बीबी जी का सुनकर मैं ठिठकी और पूछा, किस बीबी जी की बात कर रहे हो? कौन है और वो कहाँ रहती है? वो लड़का खौफ से कहने लगा, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं बता सकता। अगर आपको बीबी जी से पूछना है तो वो बाहर कार में बैठी है, आप खुद ही उनसे जाकर पूछ लें। मुझे हैरत हुई। मैं उस लड़के के साथ दरवाजे पर गई। हमारे घर से चंद गज के फासले पर अंधेरे में एक कार खड़ी थी। मैंने लड़के से कहा कि जाओ और अपनी बीबी को बुला कर लाओ। उसने कार में बैठी बीबी को बता दिया। तभी मैंने एक औरत को कार से बाहर निकलते हुए देखा। उसने खुद को चादर में लपेटा हुआ था। मैं उसे कमरे में ले गई। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उसे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे सकता हो गया हो। ये वही औरत थी जिसने पार्क में खुशबख्त को गोद में उठाया था और खूब प्यार किया था। उस औरत की आंखें नम थी और चेहरे पर मजलूमियत थी। मैंने सुरसराती आवाज में कहा, आप वही है ना जो पार्क में मिली थी और खुशबख्त को गोद में लेने की इजाजत ली थी? उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वही हूँ। मैं ही खुशबख्त के तकिए के पास पैसे रखवाती हूँ। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, मैं समझ गई हूँ, आप ही खुशबख्त की माँ हैं। आपने ही उसे कचरे के ढेर पर फेंका था। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। उसने सर झुकाते हुए हल्की आवाज में कहा, हाँ मेरी बहन, मैं ही हूँ उसकी माँ, और उसे कचरे के ढेर पर सुलाया था मैंने, लेकिन मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो इतना कहने के बाद वो खामोश हो गई। मैंने उसके मजीद बोलने का इंतजार किया। जब वो ना बोली तो मैंने छुपते हुए लहजे से कहा, यकीनन आपकी कोई मजबूरी होगी। मैंने अक्सर सुना है कि कुंवारी माएं नाजायज औलाद पैदा करने के बाद इन्हें कचरे के ढेर पर फेंक देती हैं। आपने भी ऐसा ही किया होगा। उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बेसाख्ता बोली, नहीं मेरी बहन, आप जो समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं। मैं मानती हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो मर्दों के झांसे में आकर अपनी इज्जत गवा बैठती हैं और फिर नाजायज बच्चा पैदा करके इन्हें कचरे के ढेर में फेंक देती हैं, लेकिन खुशबख्त नाजायज नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरी कहानी सुना देती हूँ। मैंने उस औरत की कहानी सुनी। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मेरा नाम नीलम है। मैंने जब आंख खोली तो खुद को एक कोठे पे पाया। मेरी माँ एक तवाइफ थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं बड़ी होकर तवाइफ बनूं। मैं जब दूसरों के बच्चों को स्कूल जाता देखती तो मेरे दिल में भी पढ़ने लिखने की ख्वाहिश जाग। एक दिन मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और स्कूल जाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। माँ मुझे खुद ही स्कूल छोड़ के जाती और ले जाती थी। माँ ने किसी को नहीं बताया कि वो एक तवाइफ है। वो जब बाहर जाती तो मुंह पर नकाब लगाती थी ताकि कोई उसे पहचान ना ले।
कि वो तवाइफ है। मुझे स्कूल छोड़ने की खातिर माँ मुख्तलिफ रास्ते बदलती थी। मैं पढ़ती पढ़ती मैट्रिक तक पहुँच गई। मैं मैट्रिक में थी कि किसी को पता चल गया कि मैं तवाइफ की बेटी हूँ। बस फिर क्या था, मेरी क्लास फेलोज मुझसे नफरत करने लगी। यहाँ तक कि ये बात पूरे स्कूल में फैल गई तो मेरा जीना दोबर हो गया। शर्मिंदगी के मारे मैं किसी से नजर भी नहीं मिला सकती थी। उस तानिया तक मुझे शकी नजरों से देखती थी। मैं घर जाकर खूब रोती और माँ से सवाल करती थी कि तुम तवाइफ क्यों बनी, तुमने इज्जत वाली जिंदगी का इंतखाब क्यों नहीं किया। बहरहाल स्कूल में पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो वो खुश होगी। माँ के रोकने के बावजूद दादी ने मुझे नाच गाना सिखाना शुरू कर दिया। हमारे कोठे पर हर दूसरी रात नाच गाने की महफिल लगती थी और शहर के बड़े बड़े अमीर ज़ादे मेरी माँ का मुजरा देखने आते थे। मेरी माँ उम्र रसीदा हो चुकी थी जबकि मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। चुनाचे दादी को कोठा संभालने के लिए मुझे मजबूर करने लगी। मैंने अपने बाप से दादी की शिकायत की लेकिन मेरे बाप ने कोई नोटिस न लिया। वो कहता है कि हमारी रोजी रोटी इसी कोठे से ही चलती है, अगर तुम नाच गाना नहीं करोगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मुजरा देखने वाले उम्र रसीदा औरतों का मुजरा पसंद नहीं करते, वो कवारी लड़कियों का मुजरा पसंद करते हैं। मैं इस फील्ड से निकलना चाहती थी। मजबूरन मुझे ये फील्ड अपनानी पड़ी। मैं इस फील्ड से निकलना चाहती थी लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं था कि जहाँ मैं छुप जाती। दिन रात गुजरते रहे और मैं 22वें साल में दाखिल हो गई। हमारे कोठे पर एक ऐसा लड़का भी आता था जो बेहद अमीर था। वो मुझे पसंद करता था। उसने कई बार मुझसे अपनी पसंद का जिक्र किया। मैंने जब माँ को बताया तो उसने कहा कि इस लड़के से पूछो, अगर मुझे पसंद करते हो तो क्या मुझसे शादी करोगे। मैंने एक दिन उस लड़के से बात कर ली। उसने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी माँ ने मुझे इसके साथ फरार कर दिया। हमने कोर्ट मैरिज कर ली और मैं उस लड़के के साथ उसके घर चली गई। उसने घर वालों को ये नहीं बताया था कि मैं तवाइफ हूँ। उसने घर वालों को ये नहीं बताया था कि मेरी बीवी तवाइफ ज़ादी है। मैं इसे कोठे से भगा कर लाया। उसने कहा कि ये लड़की मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है, हम एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए हमने शादी कर ली। उस लड़की के घर वालों ने मुझे कबूल नहीं किया था। मैं वहाँ 6-7 महीने ही रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर मुझसे बेजार हो गया है। किसी तरह मेरी सास को पता चल गया कि मैं तवाइफ ज़ादी हूँ। उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे फौरन तलाक दे दे वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस लड़के ने मुझे तलाक दे दी और मैं अपनी कोख में पलती बच्ची को लेकर दोबारा कोठे पर आ गई। उस रात में अपनी बदकिस्मती पर खूब रोई कि अगर मैं तवाइफ ज़ादी थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था। क्या मैं अल्लाह से लिखवा कर आई थी कि मुझे तवाइफ के घर पैदा करना। खैर 9 महीने के बाद सुमेरा पैदा हुई। सुमेरा की पैदाइश पर मेरी दादी तो खुशी से नहाल ही हो गई। बच्ची को देखकर कहती कि जब ये बड़ी होगी तो ये भी तवाइफ बनेगी और खूब कमाकर तुम लोगों को खिलाएगी। मुझे दादी की ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं सुमेरा को तवाइफ नहीं बनने दूंगी। मैं इसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। वक्त गुजरता रहा और सुमेरा 2 साल की हो गई। एक दिन मुझे कोठे से निकलने का मौका मिल गया और मैं बस में सवार होकर तुम्हारे मोहल्ले में आ गई। मैंने सुमेरा को कचरे के ढेर पर लटा दिया और खुद एक जगह छुप गई। मैं देखना चाहती थी कि मेरी बच्ची कौन उठा कर ले जाता है। मैंने सोच लिया था कि जो भी मेरी बच्ची को उठा कर ले जाएगा मैं उसकी कफालत के लिए पैसे खुद दूंगी। खुशकिस्मती से तुम वहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी नजर सुमेरा पर पड़ गई। तुम इसे उठा कर ले गई। मैंने तुम्हारे बारे में मोहल्ले की औरतों से मालूमात ली तो सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की। तब मुझे सुकून मिल गया। मैं वापस कोठे पर चली गई और शोर मचा दिया कि मेरी बच्ची कहीं खो गई है। मेरी दादी ने पुलिस से राब्ता किया लेकिन इससे पहले ही पुलिस से मैंने बात कर ली। पुलिस ने दादी से कहा कि वो बच्ची को तलाश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। 1 हफ्ता इसी में गुजर गया। मुझे पता चला कि तुम लोग बहुत गरीब, शरीफ और ईमानदार हो। इसीलिए मैं हर सोमवार की रात को अपने मुलाजिम को खुशबख्त के तकिए के पास नोटों की गुट्ठी रखने का कहती थी और आज आपने उसे पकड़ लिया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बच्ची को पालें। ये मेरी नहीं, अब आपकी बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि खुशबख्त भी तवाइफ ज़ादी कहलाए और इसका मुस्तकबिल तारीख हो। यहाँ तक कि जब ये जवान हो जाए तो तब भी आपने इसे कुछ नहीं बताना। मैंने इसका नाम सुमेरा रखा था लेकिन आपने खुशबख्त रख दिया। ये नाम भी बहुत अच्छा है। आपको मुझसे वादा करना होगा मैं आपको हर हफ्ते इसके अखराजात के पैसे देती रहूं। मैंने उस औरत की तावील दास्तान सुनी तो ठंडी सांस लेकर रह गई। मैंने उसे यकीन दहानी कराई कि आप बेफिक्र हो जाएं। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। खुशबख्त अब आपकी नहीं मेरी बच्ची है। वो औरत मुतमईन होकर चली गई और मैं प्यार भरी नजरों से बिस्तर पर सोई हुई खुशबख्त की तरफ देखने लगी। तभी इकबाल भी फैक्ट्री से वापस आ गया। उसने इस औरत के मुतालिक पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। वो भी तवील सांस लेकर रह गया और कहने लगा कि चलो
अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो हम इसके कामों में मुदाखलत करने वाले कौन होते हैं। अब हम दोनों ही खुशबख्त के हकीकी माँ बाप हैं और इसकी बेहतरीन तरबियत करेंगे। इकबाल की बात ने मेरे अंदर सुकून की लहर उड़ा दी।